तो हेलो 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 रैंकियन वालों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया जैसे 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 टाइम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है। तो भैया मैं यही कहूँगा कि सबके साथ होता है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, बस मस्ती से पढ़ाई करते रहो, एकदम चिल मूड में पढ़ाई करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो आई होप आप सबने हमारा YDSC का लेक्चर देख लिया होगा जो कि अपलोड हो गया था। बिल्कुल सर। और अगर आपने नहीं देखा तो भैया पहले जाकर उस लेक्चर को अच्छे से देख लो, तभी आपको आगे की चीज़ें क्या होंगी समझ में आएंगी। ठीक है। और कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने YDSC वाले लेक्चर में PYQs नहीं कराए, तो भैया उसके लिए मैं बता दूं कि मैं इस चैप्टर की जो PYQ सीरीज है वो इस चैप्टर के लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा 40 से 50 मिनट की, जिसमें जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको PPT फॉर्म में यहां पे करवाऊंगा और आपको भी करने के लिए दूंगा। तो इस चीज की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करें कि सर आज की ये हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, तो भैया आज की ये हमारी वीडियो डिफ्रैक्शन के ऊपर होने वाली है। आज हमारी इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है, टॉपिक है, वो डिफ्रैक्शन है। बेसिकली मैं चाहता था कि ये जो वीडियो है इसमें डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन दोनों एक साथ खत्म हो जाए, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी ये वीडियो लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, मैंने फिर इसको काटा और मैंने एक बार इस वीडियो में केवल और केवल डिफ्रैक्शन वाला पार्ट ही कवर करवाया है। ठीक है भैया, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपना डिफ्रैक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, किस किस टाइप के डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है और हमें कौन से पढ़ने हैं, उसका वेरिफिकेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स को हम जानेंगे और उससे रिलेटेड भैया 4 से 5 अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जेई मेंस में या जेई एडवांस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपना डिफ्रैक्शन। ठीक है भैया, तो डिफ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, तो ये बेसिकली एक कहानी के तौर पर है, आप कहानी के तौर पे सुनो थोड़ा सा इसको। मैंने बोला कि मान ले यहां पे तेरे पास एक स्क्रीन है। क्या है मेरे भाई? एक स्क्रीन है, कुछ इस प्रकार से तेरे पास एक स्क्रीन है और यहां पर तेरे पास मेरे भाई क्या है? एक दूसरी स्क्रीन है। बिल्कुल सर। मैंने क्या किया कि भैया मैंने इस पहले वाली स्क्रीन में एक छोटू सा होल क्रिएट कर दिया, कुछ इस प्रकार से छोटा सा होल क्रिएट कर दिया, कुछ इस प्रकार से एकदम माइन्यूट सा इतना सा होल मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है सर। मैंने बोला कि भैया मैंने यहां से एक लाइन खींच दी कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो फिर इसके बाद मैंने कहा कि मैंने यहां पर एक रख दिया लाइट का सोर्स। मैंने यहां पर क्या रख दिया? एक लाइट का सोर्स। बेसिकली याद रखना कि मैंने ये जो छोटू सा होल किया, ये एक सर्कुलर होल किया है, कुछ इस प्रकार से सर्कुलर होल किया है मैंने, इस प्रकार का सर्कुलर होल किया है। ठीक है, इस प्रकार का सर्कुलर होल किया है। ठीक है सर, कुछ इस प्रकार का सर्कुलर होल किया है। तो भैया मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये मैंने एक लाइट का सोर्स रख दिया और मैंने बोल दिया कि इसके सामने ये स्क्रीन है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मैंने कहा कि मान ले इस सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी। बिल्कुल सर, इस सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी कुछ इस प्रकार से इससे लाइट रेज निकलेंगी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि पैरेलल लाइट रेज आई है एक बार के लिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि पैरेलल लाइट रेज आई है कुछ इस प्रकार से, पैरेलल लाइट रेज आई है, मान ले पैरेलल लाइट रेज आई है, तो क्या होगा? तू कहेगा कि सर पैरेलल लाइट रेज जो आई है वो इस होल्स के जरिए पास करेंगी और हमें आगे इस प्रकार का एक सर्कुलर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आगे इसको एक्सटेंड करूं तो इस प्रकार से, तो सर मुझे यहां पर एक सर्कुलर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा या फिर एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट बनता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सर, क्योंकि सर आपने लाइट को जाने के लिए केवल और केवल इतना ही रास्ता दिया है, तो इसका मतलब जो लाइट है वो सीधे 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 जाएंगी और इस स्क्रीन से टकराएंगी और हमें यहां पर इस एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट हमें दिखाई देगा। बिल्कुल सर। और बाकी जगह हमें अंधेरा दिखाई देगा, बाकी जगह हमें अंधेरा 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 दिखाई देगा। बिल्कुल सर। लेकिन अब अगर मैंने ऐसा बोला कि मैंने ये जो सर्कुलर ये जो होल बनाया था, मैंने मान लिया कि इसका जो डायामीटर है वो मैंने बोल दिया कि उसको मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो मैंने बोल दिया कि मैंने इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं अगर इस स्मॉल ए की जो वैल्यू है उसको कम करता जाऊं, बिल्कुल सर, और यहां पे मैं बोल दूं कि यहां पे जो ये ब्राइट स्पॉट तेरे को दिखा है इसकी जो विड्थ है वो मैंने बोल दी भैया स्मॉल डी है। बिल्कुल सर, स्मॉल डी है, ठीक है सर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस स्मॉल ए की वैल्यू घटाता जाऊंगा, तो क्या होगा तेरे मुताबिक? तू कहेगा कि सर अगर आप ये जो स्मॉल ए यानी कि अगर इस होल का जो डायामीटर है वो कम करते जाओगे तो इसका मतलब लाइट को जाने के लिए कम रास्ता मिलेगा, तो इसका मतलब यहां पे कम लाइट रेज आएंगी, तो इसका मतलब यहां पे जो ये जो ब्राइट स्पॉट बना है इसकी जो विड्थ है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर मैं आपके मुताबिक कहूं तो आप कहना चाहते हो कि सर जो डी की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यही बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हमने ऐसा किया, जब हमने ए की वैल्यू को क्या किया भैया, घटाया, तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, बल्कि ये जो ब्राइट स्पॉट था इसकी जो विड्थ थी वो क्या होती गई मेरे भाई, बढ़ती गई। बात आ रही है समझ में? अगर मैंने इस ए की वैल्यू को कम करता गया तो मैंने देखा कि ये जो डी की वैल्यू है वो क्या होती गई मेरे भाई, बढ़ती गई। मतलब ये जो ब्राइटर सर्कुलर स्पॉट था ये क्या होता गया मेरे भाई, इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती गई। ये तो कमाल हो गया सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? लाइट तो केवल इतने एरिया में जानी चाहिए। अगर हमने तो यही पढ़ा है कि अगर हम इस सर्कुलर अपर्चर की, अगर इसको मैं अपर्चर बोलता हूं, इस सर्कुलर अपर्चर का जो डायामीटर है वो मैं कम करता जाऊंगा तो इसका मतलब लाइट रे को जाने के लिए कम रास्ता मिलेगा, और अगर लाइट रे को जाने के लिए कम रास्ता मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां पे कम लाइट पहुंचेगी तो यहां पे ब्राइटनेस कम होगी तो इसका मतलब यहां पे जो ब्राइट स्पॉट होगा उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हो कि इंक्रीज हो रही है। मैंने कहा हाँ भाई, यही तो मेन खेल है। इसको अगर मैं एक दूसरे डायग्राम से दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको अगर इस प्रकार से मान ले, मैंने पहले से ही बना के रखा है। अगर मैं तेरे कहे के मुताबिक चलूं कि मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पर एक लाइट का सोर्स रख दिया S, और मैंने यहां पर एक सर्कुलर अपर्चर बना दिया, मतलब एक सर्कुलर होल बना दिया कुछ इस प्रकार से, यहां पे तेरे को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है सर। तो मैंने बोला कि जितनी लाइट रेज बस इससे पास कर सकती है, मतलब इस प्रकार से जो लाइट रेज इससे पास कर सकती है, केवल और केवल मेरे को उतनी ही जगह में ब्राइटनेस दिखाई देगी या रोशनी दिखाई देगी या उजाला दिखाई देगा। बिल्कुल सर इस वाले रीजन से केवल और केवल इतनी लाइट रेज ही तो पास कर सकती है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इतनी लाइट रेज ही तो पास कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हुआ क्या कि सर बाकी की लाइट रेज को तो हमने ब्लॉक कर दिया इस ऑब्स्टेकल से, इस स्क्रीन से हमने बाकी की लाइट रेज को तो क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल सर। लेकिन अब जब हमने देखा कि इससे जो लाइट रेज गई वो यहां पे जाके मिली, इस पॉइंट पे, जो एक्सट्रीम लाइट रेज की बात कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा केवल और केवल इतनी जा सकती है। बिल्कुल सर, इतनी जा सकती है। तो सर हमें जो ब्राइटनेस देखने को मिलनी चाहिए केवल और केवल इतने रीजन में देखने को मिलनी चाहिए हमें। बिल्कुल सर। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लाइट रेज जो है भैया वो इस वाले सर्कुलर अपर्चर से टकराकर यहां भी चली गई, यहां पर इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, जबकि हमें यहां पर मिलना चाहिए था क्या, डार्कनेस, यानी कि अंधेरा। यहां पर भी अंधेरा मिलना चाहिए था और यहां पर भी अंधेरा मिलना चाहिए था अगर कायदे की बात करें तो। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इस सर्कुलर अपर्चर को, इस सर्कुलर होल को इतना छोटा सा कर दिया, एकदम छोटा। कितना छोटा? मैंने बोल दिया कि मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसकी वेवलेंथ की ऑर्डर का कर दिया। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 5000 एंगस्ट्रॉम। मैंने ऑलमोस्ट उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का कर दिया। तब मैंने क्या देखा कि लाइट रेज को जाना तो बस इतने एरिया में चाहिए था, लेकिन कुछ लाइट रेज जो है वो यहां से टकराकर यहां पर भी चली गई और यहां पर भी चली गई। तो इंस्टीड ऑफ डार्कनेस, कि भैया यहां पर डार्कनेस देखने के बजाय हमें यहां पर क्या देखने को मिला, उजाला, ब्राइटनेस देखने को मिली। हमें यहां पर क्या देखने को मिली मेरे भाई, ब्राइटनेस देखने को मिली। बात आ रही है समझ में? हमें यहां पर क्या देखने को मिली सर, हमें यहां पर ब्राइटनेस देखने को मिली। तो क्या यहां पे तू देख पा रहा है कि जो लाइट रेज हैं
वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन कुछ लाइट रेज जो है वो बेंड होकर यहां पर भी पहुंच गई। कुछ लाइट रेज जो है वो बेंड होकर यहां पर भी पहुंच गई। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर जहां पे हमें कहीं पे जहां पे डार्कनेस देखने को मिलनी चाहिए थी, वहां पर अभी हमें क्या देखने को मिली सर? ब्राइटनेस देखने को मिली। बात आ रही है समझ में? तो भैया इसी फिनोमिना को कि भैया जो लाइट है वो कि किसी अपर्चर से बेंड होकर शैडो वाले रीजन में जा रही है, इसी फिनोमिना को हमने क्या बोल दिया सर? डिफ्रैक्शन। कि बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द शैडो रीजन, जहां पे तेरे को डार्कनेस मिलनी चाहिए थी, थ्रू एन ऑब्स्टेकल, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द शैडो रीजन थ्रू एन ऑब्स्टेकल या फिर थ्रू एन अपर्चर हुज साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है। अब अगर मैं इसी को दूसरे एग्जांपल से समझाऊं कि भैया मान ले मैंने यहां पर एक इस प्रकार से स्लिट रख दी, मैंने यहां पर इस प्रकार से एक स्लिट रख दी। बिल्कुल सर। और मैंने इसके सामने रख दिया एक सोर्स एस। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। और मैंने बोला कि इस सोर्स से जो लाइट रेज निकलेंगी वो एक्सट्रीम लाइट रेज ज्यादा से ज्यादा कहां पे पहुंच सकती है, मतलब कम से कम कहां पे पहुंच सकती है? एकदम यहां से निकल सकती है। बाकी की जो लाइट रेज जो निकली होंगी, इस प्रकार से बाकी की जो लाइट रेज निकली होंगी कुछ इस प्रकार से, वो तो यहीं पे क्या हो गई होंगी मेरे भाई? ब्लॉक हो गई होंगी। बिल्कुल सर। बाकी की लाइट रेज तो यहां पे ब्लॉक हो गई होंगी। अगर मैं एक्सट्रीम केस की बात करूं, जो लाइट रेज हैं, मेरे को जो ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए वो दिखना स्टार्ट होना चाहिए, वो कहां पे दिखना चाहिए? यहां पर, इस प्रकार से यहां पर दिखना चाहिए। बिल्कुल सर। और वैसे ही सर मेरे को यहां पर दिखना चाहिए, मेरे को तो यही दिखना चाहिए। यहां पे मेरे को क्या मिलना चाहिए था? यहां पर मेरे को क्या दिखना चाहिए था? यहां पर मेरे को डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए थी। यहां पर मेरे को डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि कुछ लाइट रेज जो है वो यहां से टकराकर यहां पे चली गई, इस प्रकार से यहां से टकराकर यहां पर इस प्रकार से बेंड होकर चली गई, इस प्रकार से बेंड होकर चली गई। और जहां पर हमें यहां पर अंदेशा था कि हमें यहां पर अंधेरा देखने को मिले, वहां पर हमें क्या देखने को मिला मेरे भाई? वहां पे हमें उजाला देखने को मिला। वहां पे हमें क्या देखने को मिला मेरे भाई? ब्राइटनेस देखने को मिली। तो इस प्रकार से अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो लाइट रेज है वो बेंड हो गई, कहां पर? टुवर्ड्स द शैडो रीजन। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस ऑब्स्टेकल की जो लेंथ है, इस ऑब्स्टेकल का जो साइज है, वो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का रखूं, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट का रखूं, तब मेरे को यह फिनोमिना देखने को मिला है। अगर तू ये वाली कंडीशन नहीं रखेगा तब क्या होगा? तब तो भैया जो लाइट रेक्टिलिनियर मोशन अब करती थी, स्ट्रेट लाइन मोशन, वही तेरे को देखने को मिलेगा कि तेरे को यहां पे डार्कनेस ही देखने को मिलेगी। बात आ रही है समझ में? तेरे को यहां पर डार्कनेस ही देखने को मिलेगी अगर तू ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता। लेकिन अगर ये कंडीशन है तब क्या होगा? तब जो कुछ लाइट रेज है वो बेंड होकर, अपने रास्ते से बेंड होकर क्या होंगी भैया? उस स्पॉट पे आ जाएंगी जहां पे तेरे को डार्कनेस मिलनी चाहिए थी। और इसी फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया मेरे भाई? डिफ्रैक्शन। मतलब कि सर बेंडिंग ऑफ लाइट रेज थ्रू एन ऑब्स्टेकल whose size is approximately of the order of wavelength of light used towards the shadow region, then this phenomena is called diffraction of light। कि भैया इसी फिनोमिना को हमने क्या नाम दे दिया? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली आम या रियल लाइफ की बात करें तो हमें ये डिफ्रैक्शन लाइट का कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है कि जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। और आपने कहा कि ऑब्स्टेकल का साइज भी इसके ऑर्डर का होना चाहिए, तो इसका मतलब रियल लाइफ में इसके साइज का अपर्चर बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर तू मान ले तू कोई शीट ले ले, उसमें तेरे को केवल और केवल इतना सा होल क्रिएट करना पड़ेगा, इतना सा, मतलब एकदम चुन्नू सा, सुई की नोक के बराबर, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तब तेरे को ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। तब तेरे को ये फिनोमिना क्या होगा मेरे भाई? देखने को मिलेगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, इस प्रकार से। बात आ रही है समझ में?
तब तेरे को ये फिनोमिना देखने। हाँ, लेकिन अगर साउंड के केस में बात करें तो साउंड के केस में हमें साउंड का डिफ्रैक्शन आसानी से देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मान ले तू अगर इस कमरे में बैठा है और तेरे को तेरे आसपास दो कमरे छोड़ के एक तीसरा कमरा है जहां पे एक क्लास और चल रही है, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि अपन कोचिंग की क्लास में बैठे हुए हैं और जो हमसे दो कमरे छोड़ के जो तीसरा कमरा है उसकी आवाज भी हमें सुनाई दे जाती है, थोड़ी थोड़ी, भले ही थोड़ी थोड़ी सुनाई दे लेकिन सुनाई दे जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? डिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो किस ऑर्डर की होती है? मीटर की ऑर्डर की होती है। वो तो इजीली डिटेक्टेबल भी है। तो भैया इसका मतलब साउंड का डिफ्रैक्शन रियल लाइफ में देखना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात आ रही है समझ में? तो भैया लाइट का डिफ्रैक्शन हम रियल लाइफ में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। तेरे को भैया बहुत सारी लैब में चीजें या बहुत सारा इंतजाम करना पड़ेगा। तेरे को केवल और केवल लाइट की जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर का अपर्चर बनाना पड़ेगा और कमरे में भी डार्कनेस रखनी पड़ेगी। बात है कमरे में भी अंधेरा होना चाहिए, तब जाकर तेरे को ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। किसके केस में? लाइट के केस में। बात आ रही है समझ में? तो भैया इसी फिनोमिना को हमने क्या बोला सर? डिफ्रैक्शन बोला। तो सर अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो यार मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से ही लिख दी है कि सर द स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव इन द शैडो रीजन, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव इन द शैडो रीजन व्हेन इट पासेस थ्रू द नैरो ओपनिंग, नैरो मतलब बहुत ही इत्तू सी ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग, इज नोन एज डिफ्रैक्शन एंड द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। की उनकी वजह से किसी स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है उस पैटर्न को हमने क्या बोल दिया? डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो भैया ये डायग्राम बना लेना और ये कि सर साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी कि उस रुकावट का या फिर अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये मैंने यहां पे कंडीशन लिख दी है। और अगर जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वो बहुत बड़ा है, किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से, देन ओनली द रेक्टिलीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड। बात आ रही है समझ में? तो जल्दी से इसको नोट कर। ठीक है भैया, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुन, ये अगर डायग्राम बनाना चाहे तो बना लियो, ठीक है, और ये भी अगर बनाना चाहे तो बना लियो, ठीक है। जल्दी से अगर किसी को बनाना है तो बना लो यार, स्क्रीन पॉज करो, बना लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, ले अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से डिफ्रैक्शन है जो हमें पढ़ने हैं। तो बेसिकली सबसे पहले दो तरीके के डिफ्रैक्शन होते हैं, जिसमें से पहला आता है अपना फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट, कि भैया स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप होता है वो फाइनाइट होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भैया जब हमारे सिलेबस में नहीं है तो भैया इसके ऊपर बात करने से भी कोई फायदा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट इज इनफाइनाइट, कि सर स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। बात आ रही है समझ में? और हमारे सिलेबस में यही है और हमें इसी को पढ़ना है, इसी के सारे रिजल्ट्स को हमें देखना है और इसी से सवाल आते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि इसमें कैसा होता है। अब हमने बोल दिया कि भैया मान ले मेरे पास ये एक स्क्रीन है, मेरे पास ये एक स्क्रीन है, बिल्कुल सर, ये मेरे पास एक दूसरी स्क्रीन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया मैंने यहां पर एक स्लिट बना दी कुछ इस प्रकार से, मैंने यहां पर एक स्लिट बना दी कुछ इस प्रकार से। ये इतना बड़ा नहीं है, मैंने केवल जूम करके दिखाया है। अभी अगर ये इतना बड़ा नहीं है, ये केवल और केवल कुछ इस प्रकार से है, इधर देख, ये केवल और केवल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कुछ इस प्रकार का है, इतना सा ही, मैंने केवल इसको जूम करके दिखाया है, ठीक है सर। तो अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहां पे मैंने रख दिया एक सोर्स एस, यहां पर हमने एक सोर्स एस रख दिया, या फिर तो प्लेनर पैरेलल रेज भी ले ले कुछ इस प्रकार से। और यहां पे क्या होता है भैया, इस प्रकार से पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है कुछ इस प्रकार से, पैरेलल रेज।
पैरेलल रेस का मतलब क्या हो गया? पैरेलल रेस का मतलब हो गया सर कि प्लेनर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। पैरेलल रेस का मतलब क्या हो गया कि सर पैरेलल रेस का मतलब हो गया कि प्लेनर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से प्लेनर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। तो हमने देखा कि जब मैंने इसको नाम दे दिया, मान ले इसको मैंने ए और इसको मैंने बी नाम दे दिया, बिल्कुल सर, इसको मैंने ए और इसको मैंने बी नाम दे दिया, तो सर जब ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो यहां पे पहुंचेगी तो केवल और केवल वेव फ्रंट्स का जो इतना हिस्सा होगा जो कि ए बी के साइज का होगा, केवल और केवल वो यहां पे आएगा, बिल्कुल सर। तो भैया मैंने बोला कि मान ले कि ए बी के साइज का जो वेव फ्रंट है वो केवल और केवल इतना बचा, बाकी का जो पार्ट होगा वेव फ्रंट का वो यहां पे क्या हो जाएगा सर? ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहां पर एक वेव फ्रंट ले लिया कुछ इस प्रकार से, या फिर इसको अगर मैं डॉटेड से दिखाऊं तो और अच्छा रहेगा, इस प्रकार से एक वेव फ्रंट यहां पे आ गया। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव थ्योरी each point on a wave front will act as a new fresh source, कि सर इस वेव फ्रंट के ऊपर का हर एक बिंदु खुद में एक नया फ्रेश सोर्स होगा जो कि सेकेंडरी डिस्टरबेंस को क्या करेगा? जन्म देगा, या सेकेंडरी डिस्टरबेंस को क्या करेगा? और आगे 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 भेजेगा, बिल्कुल सर, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इस वाले वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी सोर्सेज होंगे, कितने सोर्सेज होंगे सर? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोर्सेज बनेंगे। इनफाइनाइट सोर्सेज बनेंगे तो इसका मतलब सर इनफाइनाइट अलग अलग वेव्स निकलेंगी, इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स अलग अलग बनेंगे तो इसका मतलब इनफाइनाइट वेव्स भी निकलेंगी, बिल्कुल सर। तो अगर मैं बात करूं कि मैं अगर यहां पे कोई भी जनरल पॉइंट के लिए बात करूं, पी पॉइंट के लिए कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया हमने कि भैया मेरे को इस पॉइंट पे बता दो, कि अगर मेरी बात सुन, अगर अपन किसी भी जनरल पॉइंट के लिए बता पाए तो क्या अपन किसी भी पॉइंट के लिए बता लेंगे? बिल्कुल सर। अगर अपन किसी भी जनरल पॉइंट के लिए मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाए तो क्या अपन बाकी सभी पॉइंट्स के लिए बना लेंगे? बिल्कुल सर। तो मैंने बोल दिया कि मान ले यहां से कुछ इस प्रकार से रे ऑफ लाइट निकली, ठीक है सर, कुछ इस प्रकार से रे ऑफ लाइट निकली, ठीक है सर। और मैंने यहां से मिडिल में से, इन दोनों के बीच में से भी एक रे ऑफ लाइट यहां पर मिला दी, ठीक है सर, जिसको मैंने बोल दिया कि जिसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया है सर? थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन यार, इसमें सबसे पहले मैथ्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिजल्ट्स। अगर तेरे को रिजल्ट्स पता है तो तू सारे सवाल करके लेके जा सकता है। और भैया मेन मुद्दा क्या है कि सर सवाल बने, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स किससे आने हैं? सवाल बनाने से। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे तेरे को सबसे पहले अगर रिजल्ट बता दूं तो वो तेरे लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। बाद में हम उसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, प्रूफ देख लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन, मैंने बोला कि मान ले इस पी पॉइंट पे अगर मैं ऐसा बोलूं जो पाथ डिफरेंस आया वो कुछ इस प्रकार से आया, इसको मैंने बोल दिया ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, जहां पर ए क्या है? ए मैंने बोल दिया कि लेंथ ऑफ दिस, विड्थ ऑफ दिस स्लिट, कि इस स्लिट की विड्थ है, जिसको मैंने बोल दिया क्या है मेरे भाई? जिसको मैंने बोल दिया क्या है सर? ए, ठीक है, बिल्कुल सर। तो एक बार के लिए मैं तेरे को रिजल्ट बता रहा हूं कि अगर उस पॉइंट पे ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा हो गया तो फील भैया इस प्रकार से आती है कि जिस प्रकार YDSC में डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा जब हमने किया था तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिला था, उस पॉइंट पे हमें ब्राइटनेस देखने को मिली थी। लेकिन भैया जब तूने यहां पर ये ऐसा किया तो तेरे को क्या देखने को मिला मेरे भाई? तेरे को देखने को मिला यहां पर मिनिमा, तेरे को यहां पे क्या देखने को मिला? मिनिमा। यहां पर कहानी उल्टी हो गई मेरे भाई,
यहां पर कहानी क्या हो गई, उल्टी हो गई। और टेन थीटा बराबर क्या देखने को मिला तुझे सर, टेन थीटा बराबर y बाय डी, जहां पे कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी वही स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो सर ये हमने तो पढ़ा था कि a sin थीटा या d sin थीटा बराबर n लैम्डा गिव्स द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी, वहां पे हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगा, आप कह रहे हो यहां पे मिनिमा देखने को मिलेगा। तो भाई अब चलते हैं कि सर ये आया कैसे। भाई मेरी बात सुन, क्या यहां पे ये जो भी वेव फ्रंट होगा इस पे लाई करने वाला हर एक बिंदु खुद में एक नया फ्रेश सोर्स होगा? बिल्कुल सर। और भैया यहां पे कितने पॉइंट्स होंगे? तू कहेगा सर इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इसका मतलब सर यहां पे सोर्स भी कितने बनेंगे? इनफाइनाइट सोर्सेज बनेंगे। और इनफाइनाइट सोर्सेज से इनफाइनाइट डिस्टर्बेंसेस निकलेंगी, इनफाइनाइट डिस्टर्बेंसेस निकलेंगी तो इसका मतलब इनफाइनाइट वेव्स निकलेंगी, इनफाइनाइट वेव्स निकलेंगी तो क्या इस पॉइंट पे इनफाइनाइट वेव्स पहुंचेंगी? और अगर इनफाइनाइट वेव्स पहुंचेंगी तो इसका मतलब वहां पे इनफाइनाइट वेव्स का क्या हो रहा होगा? एक्चुअली में इंटरफेरेंस हो रहा होगा। इनफाइनाइट वेव्स एक ही जगह पे जाके मिल रही हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट वेव्स का एक ही जगह पे क्या हो रहा होगा सर? इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब बात करते हैं, जब हमने दो वेव्स का इंटरफेरेंस YDSC में पढ़ा तब भैया तब उसके मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में भी हमारी लंका लग गई थी। तो यहां पे तो इनफाइनाइट वेव्स हैं, तो यहां पे बेसिकली इसकी मैथमेटिक्स में अपने को नहीं पढ़ना। बेसिकली हम यहां पे इसका केवल और केवल क्या देखने वाले हैं? वेरिफिकेशन देखने वाले हैं कि सर जब a sin थीटा बराबर n लैम्डा हुआ तो हमें मिनिमा कैसे देखने को मिला। अब मेरी बात सुन, गॉस लॉ का तू क्या कोई प्रूफ करता है क्या? तू तो सिर्फ उसका क्या करता है सर? वेरिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल सर। तो भैया वैसे ही हम यहां पे इसकी जो मैथमेटिक्स है इसकी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे भैया। इसकी मैथमेटिक्स दैट इज बियॉन्ड आवर क्लास 12 सिलेबस, हमारी क्लास 12 की सिलेबस के स्कोप से बाहर की है। हम केवल और केवल क्या देखेंगे? उसका वेरिफिकेशन देखेंगे कि सर हमें यहां पर ये a sin थीटा बराबर n लैम्डा यहां पे मिनिमा कैसे मिला। तो चलो भैया अब अपन इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है सर। जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अब मेरी बात सुन, मैं अगर ऐसा बोलूं, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। ठीक है सर, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। अब मैंने बोला कि मैंने यहां पर इस A पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसको मैंने बोल दिया पॉइंट M। ठीक है सर, पॉइंट M बोल दिया। अब जैसी कहानी YDSC में अपन ने की थी कि सर मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये जो कैपिटल D है इज वेरी 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 ग्रेटर देन A, तो क्या तू इन सब के लिए बोल सकता है कि थीटा भी बहुत छोटा होगा और ये पैरेलल रेस की तरह बिहेव करेंगी? बिल्कुल सर। और ज्योमेट्रिकली सर ये वाला एंगल भी क्या आएगा? थीटा। बिल्कुल सर। और अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस ये हो गया तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी सर? हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या निकल के आएगी दोस्त? सर ये वाली साइड निकल के आएगी हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू खुद में क्या है सर? हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है सर a, तो इसका मतलब ये निकल के आया a साइन थीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि a साइन थीटा बराबर लैम्डा मेरे को उस पॉइंट पे अगर मैंने बना दिया, a साइन थीटा बराबर लैम्डा अगर मैंने उस पॉइंट पे बना दिया तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा? मेरे को उसकी ये वेरिफिकेशन देखनी है कि वहां पे मेरे को मिनिमा कैसे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे बोलूं बेसिकली तेरे को यहां पे फर्स्ट मिनिमा देखने को मिलता है, फर्स्ट मिनिमा देखने को मिलता है। अब ये कैसे आया वो अपन देखते हैं। मेरी बात सुन, मैंने बोला कि ये एक ट्राइंगल है ABM। बिल्कुल सर। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां पे बनाने की कोशिश करूं, कुछ इस प्रकार से, इसको रेड कलर से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैं उसको दिखाने की कोशिश करूं। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से मैं उसको दिखाने की कोशिश करूं। ठीक है, ठीक,
सर ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये अगर इसका सेंटर था मैंने इसको बोल दिया सी, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया सर एम, ठीक है। मैंने बोल दिया ये ए बी के बीच में जो ये एक वेव फ्रंट था इसके ये इनफाइनाइट बिंदु है, बिल्कुल सर। तो सर ये वाली जो वैल्यू आई थी, ये वाली जो वैल्यू आई थी वो क्या निकल के आई थी दोस्त? सर वो उसको मैंने एक बार के लिए बोल दिया था कि ये लैम्डा है, ठीक है। और अगर ये लैम्डा है तो मिड पॉइंट थ्योरम से तू क्या बोल सकता है? सर अगर ये लैम्डा है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ये अगर इसका मिड पॉइंट था सी तो ये क्या हो जाएगी? सर ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। एक सेकेंड यार, लॉस करना यार, ठीक है। अरे वो कुछ नहीं यार, यहाँ पे वो माइक का वायर अड़ रहा था, ठीक है। अब इधर देख भाई, वापस आते हैं इस पे। अब मेरी बात सुन, क्या मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर ये लैम्डा है और अगर सी ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से सर ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? लैम्डा बाय 2, बिल्कुल सर। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस वाले ए बी को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर लूं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लूं, किस प्रकार से? ए सी और सी बी, बिल्कुल सर। तो इसके बीच में सर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, कौन से? सर ये जो नए फ्रेश सोर्स होंगे ये इनफाइनाइट होंगे, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल सर। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरी बात सुन, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ए के जस्ट नीचे, ए के जस्ट नीचे और सी के जस्ट ऊपर, ए के जस्ट नीचे और सी के जस्ट ऊपर ये दोनों भी एक नए फ्रेश सोर्स होंगे, इनसे वेव निकलेगी और वो वेव पी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो अगर मैं तेरे से पूछूं कि ए पॉइंट से जो वेव निकली और जो सी पॉइंट से जो वेव निकली, उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा? सर तू बोलेगा वो लैम्डा बाय 2 का ही तो आएगा, लैम्डा बाय 2 का ही तो आएगा। इधर देख, इधर देख, इधर देख, एक वेव ऐसे निकली और दूसरी वेव ऐसे निकली, बिल्कुल सर। तो जो पाथ डिफरेंस आया वो कितने का निकल के आएगा मेरे भाई? तू बोलेगा सर वो लैम्डा बाय 2 का निकल के आएगा, बिल्कुल सर, लैम्डा बाय 2 का निकल के आएगा। तो उसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर उन दोनों वेव्स के बीच में जो डेल्टा एक्स आया वो कितना निकल के आया मेरे भाई? इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊं तो जो डेल्टा एक्स निकल के आया उन दोनों के बीच में वो कितना निकल के आया? सर लैम्डा बाय 2। और अगर तूने डेल्टा एक्स निकाल लिया तो तू क्या डेल्टा फाई निकाल लेगा? कैसे? सर डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। इसका मतलब यहां से क्या हो गया कि सर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई थी? सर लैम्डा बाय 2। इसका मतलब डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। और यहां से क्या तू देख सकता है कि सर लैम्डा से लैम्डा कट गया और यहां पर 2 से 2 कट गया। इसका मतलब डेल्टा फाई बराबर क्या निकल के आया? सर पाई। और जब जब डेल्टा फाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निकल के आता था तो इसका मतलब उस पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलता था? सर मिनिमा देखने को मिलता था। उस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी क्या देखने को मिलती थी? 0 देखने को मिलती थी। और अगर I1 बराबर I2 बराबर I0 होता था तो इसका मतलब हमें उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या देखने को मिलती थी? सर 0 देखने को मिलती थी। अबे मेरी बात सुन, ये तो 2 पॉइंट्स के लिए आया, तू कोई से 2 पॉइंट्स और पकड़ ले। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले तूने ये ए और सी वाला पकड़ा ना, मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि तू जस्ट इन दोनों के तू एक पॉइंट यहां पे पकड़ ले और तू एक पॉइंट यहां पे पकड़ ले, ठीक है, तू एक पॉइंट यहां पे पकड़ ले और एक पॉइंट यहां पे पकड़ ले, ठीक है। तो भैया उन दोनों से जो वेव निकलेंगी, ठीक है, उन दोनों से जो वेव निकलेंगी उन दोनों के बीच का भी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई? उन दोनों के बीच का भी तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ही तो होगा। अबे मेरी बात सुन, मैं अगर ऐसा बोलूं तू एसी के जस्ट बीच में, एसी के जस्ट बीच में कितना होगा? सर अगर ये लैम्डा बाय 2 था तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? लैम्डा बाय 4, बिल्कुल सर। और तू सीबी के जस्ट बीच में तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? सर 3 लैम्डा बाय 4, बिल्कुल सर, मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि इन दोनों से अब जो वेव निकलेंगी कुछ इस प्रकार से, अब इन दोनों से जो वेव निकलेंगी कुछ इस प्रकार से जो पी पॉइंट पे जाके मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल सर।
पी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो सर अब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कैसे लिखेगा? तो कहेगा कि सर डेल्टा एक्स जो नेट आएगा वो निकल के आएगा डेल्टा एक्स 2 माइनस डेल्टा एक्स 1, यानी कि 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 दैट इज लैम्डा बाय 2। यानी कि उन दोनों पॉइंट के बीच में भी तेरे को पाथ डिफरेंस क्या देखने को मिला मेरे भाई? लैम्डा बाय 2। और अगर लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस तेरे को देखने को मिल रहा है तो फिर से भैया मैं यही बोलूंगा, फिर से तेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा कि वहां पे जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा। और अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का निकल के आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे तेरे को क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? वहां पे तेरे को मिनिमा देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर डेल्टा एक्स बराबर इफ डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, तो इसका मतलब सर यहां पे क्या निकल के आया? डेल्टा एक्स क्या निकल के आया था सर? ए साइन थीटा बराबर लैम्डा। ए साइन थीटा बराबर क्या निकल के आया था सर? लैम्डा। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या हो गया? यहां पर हमें क्या देखने को मिला था सर? यहां पे हमें देखने को मिला था मिनिमा। और ये सर अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी थी तब हमें देखने को मिला, तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट मिनिमा देखने को मिला। ये हमें क्या देखने को मिला मेरे भाई? फर्स्ट मिनिमा देखने को मिला। बात आ रही है समझ में? ये हमें क्या देखने को मिला दोस्त? फर्स्ट मिनिमा। तो सर ये तो आपने पहले के लिए बता दिया, ये तो आपने पहले के लिए बता दिया। आप n की वैल्यू 2 रख के करके बताओ भाई। बेसिकली बच्चे तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं n बराबर 2 के लिए तेरे को करके बताता हूं। एक बार रुक, n बराबर 2 के लिए करके बताता हूं, ठीक है भैया? तो सर अब n बराबर 2 के लिए भी बता दो। n बराबर 2 के लिए कर लेते हैं यार। मेरी बात सुन सर, इफ n बराबर 2 दैट इज a साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा। जो ट्राइंगल बना था वो कुछ इस प्रकार से बना था। इसको अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। बिल्कुल सर। अब सर ये वाला एंगल था 90, बिल्कुल सर। ये वाला एंगल, ये वाला पॉइंट था A, ये वाला पॉइंट था B, और सर ये वाला पॉइंट था C, बिल्कुल सर, ठीक है। अब सर ये हमें क्या निकल के आया है सर? ये 2 लैम्डा निकल के आया है, ये 2 लैम्डा निकल के आया है, बिल्कुल सर, ये 2 लैम्डा निकल के आया है। सबसे पहले हमने पिछली बार इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया भैया? हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि तू इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो तू 4 हिस्सों में जब इसको डिवाइड करेगा तो कितने होंगे सर? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2, ऐसे ही तो होंगे। इसका मतलब सर यहां पे ये क्या होगा? यहां पर ये होगा लैम्डा बाय 2, ये होगा लैम्डा, सर ये होगा 3 लैम्डा बाय 2, और सर ये होगा 2 लैम्डा। कुछ इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल सर। तो अब मैंने बोला कि मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया कुछ इस प्रकार से। ये हो गया ये x, ये हो गया y, c से तो निकल ही गया लैम्डा, और ये y, ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सर। अब सर इन सभी के बीच में भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर मैं उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है सर। अब मेरी बात सुन, मैंने तेरे को बोला कि मान ले मैंने ax में से एक पॉइंट उठा लिया, ax में से एक पॉइंट उठा लिया, और मैंने xc में से एक पॉइंट और उठा लिया, xc में से एक पॉइंट और उठा लिया। तो जब उन 2 पॉइंट्स को उठाया तो वो जो 2 पॉइंट्स थे वो खुद में एक नए फ्रेश सोर्स की तरह काम कर रहे थे। इसका मतलब उन दोनों नए फ्रेश सोर्स में से क्या निकलेंगी? 2 वेव्स निकलेंगी, और वो P पॉइंट पे जाके मिलेंगी कुछ इस प्रकार से। वो P पॉइंट पे जाके मिलेंगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे P पॉइंट पे जाके मिलेगी, बिल्कुल सर। तो अगर वो P पॉइंट पे जाके मिलेंगी तो उन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा P पॉइंट पे पहुंचने पर वो कितना होगा? तू कहेगा कि सर लैम्डा बाय 2,
और अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो हमें डेल्टा फाई उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा, उन दोनों वेव्स की वजह से फेज डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, पाई, और फेज डिफरेंस यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमें उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा सर, मिनिमा देखने को मिलेगा। उस पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलेगा सर, मिनिमा देखने को मिलेगा। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मैंने एक पॉइंट यहां से उठा लिया, एक पॉइंट मैंने यहां से उठा लिया सी वाई में से, और दूसरा पॉइंट मैंने यहां से उठा लिया, कहां से सर, मैंने यहां से वाई बी में से एक दूसरा पॉइंट उठा लिया। और जब ये जो दो पॉइंट है खुद में नए फ्रेश सोर्स हैं, इनसे जो वेव्स निकलेंगी वो पी पॉइंट पर पहुंचेंगी, पी पॉइंट पर उनका इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब जब वो पी पॉइंट पे पहुंचेंगी तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं सर ऐसे लिखूंगा, डेल्टा एक्स एट पी कैसे होगा सर, डेल्टा एक्स टू माइनस डेल्टा एक्स वन, दैट इज सर यहां पे जो भी पॉइंट है, यहां पे जो भी पॉइंट है, यहां पर मैं अगर बोलूं कि जो भी पॉइंट है वो कितना है सर, 2 लैम्डा, जो भी पॉइंट है इसमें वो 2 लैम्डा का है, ठीक है। और इसमें जो भी पॉइंट है उसका पाथ डिफरेंस कैसे लिखेगा सर, 3 लैम्डा बाई 2। तो यहां से जो नेट पाथ डिफरेंस निकल के आया पी पॉइंट पे वो कितना निकल के आया सर, लैम्डा बाई 2 का। तो इसका मतलब फिर से पी पॉइंट पे तेरे को उन दोनों वेव्स की वजह से पाथ डिफरेंस कितना देखने को मिला, तू बोलेगा कि सर वो हमें देखने को मिला लैम्डा बाई 2 का। इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का मिल गया तो मेरे को डेल्टा फाई भी पाई देखने को मिलेगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई देखने को मिलेगा। इसका मतलब मेरे को उस पॉइंट पे इन दोनों वेव्स की वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी मिनिमम देखने को मिलेगी, इंटेंसिटी जीरो देखने को मिलेगी, इंटेंसिटी जीरो देखने को मिलेगी मतलब अंधेरा देखने को मिलेगा। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब इस वाले डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कभी भी अगर ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा हो, और हां एक चीज और याद रखना दोस्त कि भैया एक्स वाले पार्ट में हर पॉइंट के लिए तेरे को एक ऐसा पॉइंट सी एक्स में जरूर मिलेगा जिनकी वजह से जब दो वेव्स पी पे पहुंचेंगी उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा तेरे को लैम्डा बाई 2 ही दिखाई देगा। और सेम वैसे ही सर सी वाई वाले पोर्शन में हर बिंदु के लिए तेरे को वाई बी में हर बिंदु के लिए कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिनकी वजह से पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितने का होगा मेरे दोस्त, पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 का, जिसकी वजह से इस वाले बिंदु ने इस वाले बिंदु की इंटेंसिटी को खा लिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट ने इस वाले पॉइंट की इंटेंसिटी को खा लिया, इस वाले पॉइंट ने इस वाली इंटेंसिटी को खा लिया। मतलब इन लोगों ने आपस में ही अपनी इंटेंसिटी को क्या कर दिया मेरे भाई, खा लिया या फिर खत्म कर दिया। बात आ रही है समझ में? इन लोगों ने आपस में ही लड़ झगड़ के अपने इंटेंसिटी को ही आपस में क्या कर दिया मेरे भाई, खत्म कर दिया। बात आ रही है समझ में? कैसे? फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 बनाकर या फिर फेज डिफरेंस पाई का रख के। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। अब तेरे को भैया एन की वैल्यू जितनी दे उतने भैया पार्टीशंस करना और आगे बना लेना। लेकिन भैया मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है कि सर जब भी तेरे को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा देखने को मिले, तेरे को वहां पे क्या देखने को मिलेगा सर? हमें वहां पर देखने को मिलेगा मिनिमा। ठीक है सर। अगर मैं ऐसा बोलूं इफ एन बराबर 1 तो तुझे क्या देखने को मिलेगा सर? फर्स्ट मिनिमा देखने को मिलेगा। अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि सर इफ एन बराबर 2 तो तेरे को क्या देखने को मिलेगा सर? सेकंड मिनिमा देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं इफ एन बराबर 3 तो तू बोलेगा सर थर्ड मिनिमा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस नंबर का तेरे को मिनिमा देखने को मिलता रहेगा। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। और सर ये कहानी तो आपने किसके लिए, और ये कहानी तो आपने किसके लिए बता दी सर? मिनिमा के लिए। तो सर मैक्सिमा के लिए भी तो बताओ कि मैक्सिमा मेरे को कैसा दिखाई देगा। तो भाई चल मैक्सिमा के लिए बात कर लेते हैं यार। मैं अगर ऐसा बोलूं कि अपने पास जो पाथ डिफरेंस निकल के आया था वो ए साइन थीटा, अगर मैं इसको किसी प्रकार से 3 लैम्डा बाई 2 बना पाया,
अगर मैं इसको किसी भी प्रकार से 3 लैम्डा बाई 2 बना पाया तो भैया तेरे को क्या देखने को मिलेगा, तेरे को देखने को मिलेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सर सेकेंडरी क्यों बोल रहे हो? अबे मेरी बात सुन, सेकेंडरी इसलिए बोल रहा हूं कि जब हमने यहां पे देखा, अगर मैं सेंटर वाले पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, यहां पे तो भैया सारी की सारी वेव्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस चल के आई होंगी, इक्वल डिस्टेंस चल के आई होंगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हर वेव के लिए तेरे को डेल्टा एक्स बराबर क्या देखने को मिला होगा, 0। और अगर डेल्टा एक्स बराबर 0 देखने को मिला होगा तो तेरे को डेल्टा फाई बराबर क्या देखने को मिला होगा, 0। और अगर डेल्टा फाई बराबर 0 देखने को मिला तो तेरे को इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी सर, 4I0, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी तेरे को उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब तेरे को भैया यहां पे बहुत बड़ी वाली इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा रोशनी तेरे को यहां पे इस पॉइंट पे देखने को मिलेगी। वो अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरी बात सुन बिल्कुल। तो भैया इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे इसको अपन सेंट्रल मैक्सिमा बोलते थे। लेकिन इसके बाद जो मिला है उसको तो मैं भैया यही बोलूंगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ही तो बोलूंगा। तो अब मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि a साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2, बिल्कुल सर, a साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2। अब इस पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब तू कहेगा कि सर हमें मैक्सिमा कैसे देखने को मिलेगा? मैंने बोला इधर देख भाई, इधर देख, इधर देख, इधर देख। मैंने बोल दिया ये इस प्रकार का ट्राइंगल हमें देखने को मिला था, बिल्कुल सर, इस प्रकार का ट्राइंगल हमें देखने को मिला था। हाँ जी सर बिल्कुल, ये वाला एंगल 90 था, ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी था, ये इन दोनों का सेंटर था, ये वाला पॉइंट एम था। मैंने बोला बिल्कुल। और यहाँ पे जो ये बी एम निकल के आया था, ये कितना निकल के आया था मेरे भाई? ये तू बोलेगा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आई थी वो कितनी थी इस बार, 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस वाली ये जो स्लिट थी मैं इसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दूं, 3 बराबर हिस्सों में, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से कि सर ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा और ये 3 लैम्डा बाई 2, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि सर ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया Q और इसको मैंने बोल दिया R। ठीक है सर, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया Q, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया R। अब मेरी बात सुन, इस वाले AB के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या वो खुद में एक नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे? बिल्कुल सर, खुद में एक नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और इसका मतलब उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस आगे 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 क्या होगी, P पॉइंट पे पहुंचेगी। बिल्कुल सर। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये तो हो गया लैम्डा बाई 2, ये हो गया लैम्डा और ये हो गया 3 लैम्डा बाई 2। मैं अगर यहां पे पॉइंट्स बनाऊं, सेकेंडरी सोर्सेस बनाऊं, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। मैंने बोला कि भैया मैंने ए के जस्ट नीचे वाला एक पॉइंट उठाया, बिल्कुल सर, और मैंने यहां पर क्यू के जस्ट नीचे वाला एक पॉइंट उठा लिया। इन दोनों से जो भी वेव निकलेगी जो पी तक पहुंचेगी, कुछ इस प्रकार से, इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना देखने को मिलेगा तेरे को? तू बोलेगा कि सर मेरे को लैम्डा बाय 2 देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा भाई? लैम्डा बाय 2 देखने को मिलेगा। और अगर लैम्डा बाय 2 देखने को मिला तो तेरे को पता है, अगर लैम्डा बाय 2 तेरे को पाथ डिफरेंस देखने को मिला तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा फाई निकल के आएगा वो पाई निकल के आएगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निकल के आएगा। इसका मतलब उस पॉइंट पे तेरे को क्या देखने को मिलेगा? मिनिमा देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तेरे को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, तू इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट और उठा ले, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, और एक पॉइंट यहां पे उठा ले। यहां से जो वेव्स निकलेंगी वो भी पी पे जाके मिलेंगी और उनके बीच में भी जो पाथ डिफरेंस होगा वो भी लैम्डा बाई 2 का होगा। मैं बोलूं तो यहां पे एक बिंदु उठा ले, यहां पर एक बिंदु उठा ले, यहां से जो वेव्स निकलेंगी पी पे पहुंचेंगी, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 का होगा। ऐसे करते करते अगर मैं ऐसा बोलूं कि तू ए क्यू में से कोई भी पॉइंट उठा ले,
उसके करस्पॉन्डिंग क्यूआर में, उसके करस्पॉन्डिंग क्यूआर में कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर मिलेगा जिसके लिए उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 हो जाएगा। बिल्कुल सर, λ/2 हो जाएगा। और अगर λ/2 का पाथ डिफरेंस हो गया तो उन दोनों वेव्स के लिए उस पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होगा वो तेरे को पाई देखने को मिलेगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई देखने को मिलेगा, यानी कि तेरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा तो इसका मतलब इन्होंने आपस में ही अपनी अपनी इंटेंसिटी को क्या कर दिया मेरे भाई, कैंसल आउट कर दिया, या फिर आपस में एक दूसरे को मार दिया। बात आ रही है समझ में? लेकिन सर ये जो आरबी है, आरबी, क्या इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको खाने के लिए या फिर उनको खत्म करने के लिए कोई बिंदु बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब सर इनकी वजह से जो भी वेव्स जाएंगी, इनकी वजह से जो भी वेव्स जाएंगी वो पी पॉइंट पे मिलेंगी। बिल्कुल सर, उनकी वजह से जो भी वेव्स जाएंगी उनकी इंटेंसिटी हमें पी पॉइंट पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि सर इन बिंदुओं के लिए कोई भी ऊपर या नीचे कोई बिंदु नहीं बचा, ताकि उनकी वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या हो, कैंसल आउट हो जाए। इसका मतलब सर हमें इन वाले बिंदुओं की वजह से उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमा देखने को मिलेगा, मैक्सिमा देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमें उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगी, ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। अबे मेरी बात सुन, इन सभी पॉइंट्स के लिए जब वेव्स निकलेंगी पी पॉइंट पर, इन सभी बिंदुओं के लिए, आरबी वाले सेक्शन वाले हर बिंदु के लिए जो वेव्स पी पॉइंट पे पहुंचेंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो होगा। और पाथ डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो डेल्टा फाइव भी तेरे को जीरो देखने को मिलेगा, डेल्टा5 भी तेरे को जीरो देखने को मिलेगा। और अगर डेल्टा5 तेरे को जीरो देखने को मिलेगा तो तेरे को इंटेंसिटी भी तो वहां पे देखने को मिलेगी ना, तेरे को ब्राइटनेस देखने को मिलेगी ना मेरे लाल। तो इसका मतलब वहां पे तेरे को क्या देखने को मिलेगी, ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। लेकिन सर क्या वो जो ब्राइटनेस होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा की जितनी होगी क्या? मैंने बोला नहीं। अबे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो ये सारे के सारे बिंदु एक ही पॉइंट पे पहुंच रहे थे, सभी के लिए डेल्टा एक्स बराबर जीरो था, सभी के लिए डेल्टा फाइव बराबर जीरो था, सभी की इंटेंसिटी वहां पर बराबर बराबर पहुंच रही थी। इसका मतलब वहां पे तेरे को 4I0 देखने को मिल रहा था। लेकिन भाई यहां पे देख, यहां पे ये इतना हिस्सा तो आपस में मर गया, बचा कौन सा हिस्सा, केवल और केवल इतना। इसका मतलब तेरे को वहां पे इंटेंसिटी कम देखने को मिलेगी, इसका मतलब तेरे को वहां पर जो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो कम देखने को मिलेगी। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा तेरे को वहां पे इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी मेरे दोस्त, कम देखने को मिलेगी। ठीक है सर, तो इसका मतलब याद रखना कि अगर तूने a sin थीटा बराबर 3λ/2 कर दिया, मतलब तूने सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में तेरे को ये कहीं पे देखने को मिलेगा, तो वहां पे तेरे को फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, वैसे ही अगर तू बोले कि सर मेरे को तो सेकेंडरी मैक्सिमा देखना है, तो मैं बोलूंगा कि भैया तू यहां पे a sin थीटा बराबर 5λ/2 पुट कर दे। बिल्कुल सर, और अगर वो बोले कि मेरे को आगे के चाहिए, तो भैया मैं ऐसा बोलूंगा कि तू a sin थीटा बराबर 2n-1 या फिर 2n+1 ले ले। यहां पे 2n+1 यही सही रहेगा, 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2, जहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगा सर, n की वैल्यू स्टार्ट करूंगा मैं 1 2 3 यहां से। बात आ रही है समझ में? तो भैया जब तू ये रख देगा तो तेरे को क्या देखने को मिलेंगे, तेरे को मैक्सिमा देखने को मिलेंगे, तेरे को मैक्सिमा देखने को मिलेंगे। या फिर अगर मैं और अच्छी तरीके से बोलूं, तेरे को भैया सेकेंडरी मैक्सिमास देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे मेरे भाई, सेकेंडरी मैक्सिमास देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, तो भैया इसी प्रकार से ये तेरा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की जो मैथमेटिक्स है या फिर इसका जो वेरिफिकेशन है, इसी प्रकार से समझाया जाता है। लेकिन तो अब मेन चीज क्या है, रिजल्ट। तो अगर मैं यहां पे सारे के सारे रिजल्ट्स लिखूं तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि सर मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है सर, a sin थीटा बराबर n लैम्डा। ये किसकी कंडीशन है सर, ये मिनिमा की कंडीशन है। बिल्कुल सर, और a sin थीटा
बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ये क्या होंगी सर? सेकेंडरी मैक्सिमास की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है मेरे भाई? सेकेंडरी मैक्सिमास की कंडीशन है। बिल्कुल सर, सेकेंडरी मैक्सिमास की कंडीशन है। तो सर अब एक चीज तो रह गई कि जो फर्स्ट मिनिमा हमें मिल रहा था उसकी लोकेशन तो बता दो हमें, उसकी लोकेशन तो बता दो कि वो स्क्रीन पे कहां हमें देखने को मिलेगा, कि वो स्क्रीन पे हमें कहां देखने को मिलेगा। सर आपने हमें बताया था, आपने हमें बताया कि ये कुछ इस प्रकार से था। बिल्कुल। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे मैं अगर ऐसा बोलूं a sin थीटा बराबर लैम्डा है, a sin थीटा बराबर लैम्डा है, ठीक है, a sin थीटा बराबर लैम्डा है। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, a sin थीटा बराबर लैम्डा है कुछ इस प्रकार से। मैं अगर ऐसा बोलूं p पॉइंट पे तेरे को फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, तो मेरे को ये बता दे कि भैया p पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, p पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। P पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? मतलब ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर जाकर, ऊपर कितनी दूर जाकर तेरे को फर्स्ट मिनिमा देखने को मिलेगा। तो तू क्या बोलेगा कि सर हमारे पास जो रिलेशन आया था, हमारे पास जो रिलेशन आया था, हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या आया था मेरे भाई? सर a साइन थीटा बराबर, अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं तो n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा और tan थीटा बराबर y बाय कैपिटल डी। बिल्कुल सर, ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आया था। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ d इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, यही तो फ्रॉन-हॉफर डिफ्रैक्शन यही तो था कि जिसमें स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता था, बहुत ज्यादा होता था। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं तो क्या तू बोल सकता है तब क्या होगा? सर इस केस में थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और अगर थीटा बहुत छोटा हो गया तो इसका मतलब सर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। बिल्कुल सर, और अगर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा हो गया तो इसका मतलब सर a साइन थीटा बराबर लैम्डा था, इसका मतलब a tan थीटा बराबर लैम्डा हो गया। इसका मतलब a y बाय कैपिटल D बराबर लैम्डा हो गया, और y बराबर क्या आ गया सर? लैम्डा d बाय a। अभी भाई याद करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो केवल और केवल इस पे ध्यान दे कि सर इसका मतलब जो फर्स्ट मिनिमा की जो लोकेशन आ गई कहां से? सेंटर, स्क्रीन के सेंटर से वो कितनी आ गई भाई? लैम्डा डी बाय ए, लैम्डा डी बाय ए। इसका मतलब अगर तेरे से कोई पूछ ले कि सर इस पॉइंट पे जाके हमें फर्स्ट मिनिमा देखने को मिलेगा, इसका मतलब इस पॉइंट से पहले पहले क्या मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखाई देगा? बिल्कुल सर, इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से पहले पहले क्या तेरे को सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देगा? बिल्कुल सर। और सेम कहानी नीचे वाले हिस्से के लिए होगी। बिल्कुल सर। तो अब अगर तेरे से कोई बोल दे कि भैया मेरे को यह बता दो कि सेंट्रल मैक्सिमा का फैलाव कितना होगा, कि सेंट्रल मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस या कितनी विड्थ तक फैला हुआ होगा, सेंट्रल मैक्सिमा कितनी विड्थ तक फैला हुआ होगा, तो तू क्या बोलेगा कि सर सेंट्रल मैक्सिमा जो फैला हुआ होगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो फैला हुआ होगा सर ऊपर वाले हिस्से के लिए वो y फैला हुआ है, तो नीचे वाले हिस्से के लिए भी वो y ही फैला होगा। तो इसका मतलब अगर कोई तेरे से पूछे कि भैया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो तू क्या बोलेगा? सर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को बोलूंगा 2y, विच इज बेसिकली 2 लैम्डा कैपिटल D बाय a, 2 लैम्डा कैपिटल D बाय a। बात आ रही है समझ में? 2 लैम्डा कैपिटल D बाय a, बात आ गई। तो ये तेरी क्या हो गई? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कि भैया इतनी विड्थ में तेरा सेंट्रल मैक्सिमा का फैलाव होगा, इतनी विड्थ में तेरा सेंट्रल मैक्सिमा का क्या हो जाएगा? फैलाव हो जाएगा। बात आ रही है समझ में?
इतनी विड्थ में तेरा सेंट्रल मैक्सिमा का क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। अब मेरी बात सुन, अगर वो मिनिमा के लिए बात करें तो ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, इसी चीज को नोट कर ले यार कि सर यहां पे दो ही रिजल्ट काम के हैं भैया। मैं फिर से लिख देता हूं कि जिस प्रकार से YDSC में दो रिजल्ट्स काम के थे कि सर डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा एंड टेन थीटा बराबर वाई बाई कैपिटल डी, उसी प्रकार यहां पर भी दो ही रिजल्ट काम के हैं, ए साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स और टेन थीटा बराबर वाई बाई डी। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अबे मेरी बात सुन, अगर उसने मान ले स्मॉल एंगल की जगह कोई दूसरा एंगल दे दिया, ठीक है, स्मॉल एंगल की जगह कोई दूसरा एंगल दे दिया, फॉर एग्जांपल उसने थीटा बराबर 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी दे दिया, तब कैसे करेगा? तब एकदम इस प्रकार से चलना है, सिस्टम के हिसाब से, कायदे के हिसाब से चलो। कायदे के हिसाब से चलेगा, सुखी रहेगा, सारे सवाल बनेंगे। अब बात आती है कि अगर वो ऐसा बोल ही दे, अगर वो ऐसा बोल ही दे कि सर ये वाली लिख ले, फॉर मिनिमा ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा वेयर एन कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और फॉर मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 वेयर n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बात आ रही है समझ में? और अगर मैक्सिमा है तो तेरे को वहां पे, सेकेंडरी मैक्सिमा है तो भैया एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा तेरे को वहां पे इंटेंसिटी कम ही मिलेगी। तो ये तो तू देख ही रहा है यार कि जहां पर तूने n की वैल्यू ये 3 लैम्डा बाई 2 लिया है तूने, ठीक है, तो अगर 3 लैम्डा बाई 2 लिया, वहां पे एक ही हिस्सा बच रहा है, एक ही हिस्सा बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे लैम्डा बाई ये सबके लिए एक ही हिस्सा बच रहा है, तो इनकी वजह से ही आ रही है केवल और केवल, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 5 लैम्डा बाई 2 कर दूंगा तो यहां पे 5 हिस्से कर देगा, और कम पॉइंट्स बचेंगे। तू 7 लैम्डा बाई 2 कर देगा, और कम पॉइंट्स बचेंगे। तू जैसे जैसे ये नंबर बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे ये नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, घटते जाएंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स घटते जाएंगे तो भैया न्यू फ्रेश सोर्स घटते जाएंगे। न्यू फ्रेश सोर्स अगर घटते जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स घटती जाएगी। सेकेंडरी वेवलेट्स घटती जाएगी तो इसका मतलब उस पॉइंट पे पहुंचने वाली लाइट वेव्स का नंबर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब उस पॉइंट पे पहुंचने वाली इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, ओवरऑल कम होती जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा तेरे को भैया वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे तेरे को इंटेंसिटी कम देखने को मिलती जाएगी, और धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे तू ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो भैया जल्दी से इस चीज को नोट कर, अगर किसी को नोट करना है तो, ठीक है, इस चीज को नोट कर। और अगर इसको नोट नहीं करना तो मेरे हिसाब से भाई तू इसको नोट कर ले, बस इसको नोट कर ले और सही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो भैया ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा। अब मेरी बात सुन, डिफ्रैक्शन में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए कोई चीज है नहीं। तेरे ज्यादा से ज्यादा जितने भी सवाल है डिफ्रैक्शन के, जितने भी आए हुए सवाल हैं, वो तेरे यहीं से क्या होंगे मेरे भाई, बन जाएंगे। तेरे 80 to 90% सवाल इन्हीं दो फॉर्मूलों से क्या होंगे मेरे भाई, बन जाएंगे, और इन्हीं कंडीशन से बन जाएंगे। बात आ रही है समझ में? अब बात करते हैं कि सर इंटेंसिटी, अब स्क्रीन पे एक बार इंटेंसिटी वेरिएशन देख लेते हैं कि सर अलग अलग पॉइंट्स पे हमें इंटेंसिटी किस प्रकार से वेरिएशन होते हुए दिखाई देगा, इंटेंसिटी का किस प्रकार से वेरिएशन होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं तेरे को दिखाऊं वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मैंने समय बचाने के लिए पहले से ये डायग्राम बना लिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से तेरे को इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखाई देगा। ये देखिए सेंटर पॉइंट है स्क्रीन का, जहां पे सारी की सारी वेव्स एक साथ पहुंच रही थी, और जिनके बीच में, सबके बीच में इक्वल चल के आ रही थी, और सबके बीच में जो डेल्टा एक्स आया था वो 0 निकल के आया था, जिसकी वजह से डेल्टा फाई भी 0 निकल के आया। और जो इंटेंसिटी थी वो तेरी कितनी निकल के आई थी, 4I0, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी तेरे को देखने को मिली थी। और मैंने तेरे को यह भी दिखाया कि अगर अपन फर्स्ट, सेकेंडरी
मैक्सिमा के बारे में बात करें तो वहां पे केवल और केवल वो एक ही हिस्सा बचा था जिसकी वजह से वहां पे तेरे को नेट इंटेंसिटी देखने को मिल रही थी। इसका मतलब एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा तेरे को हर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी मेरे भाई, घटती हुई दिखाई देगी। तो अगर वो बाय चांस, वैसे कोई पूछने नहीं वाला लेकिन फिर भी मैंने ये डेटा लिख दिया है कि अगर तेरे से फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पे पूछे कि इंटेंसिटी क्या मिलेगी तो तू बोलेगा कि सर मेरे को I0/22 देखने को मिलेगी, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है तो, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है तो, ठीक है बिल्कुल सर। और अगर तेरे से पूछे कि सेकेंडरी मैक्सिमा पे क्या देखने को मिलेगी तो बोल देगा सर I0/63। अब ये जो भी मैंने ये पिंक पॉइंट्स बनाए हैं भाई, ये सारे के सारे मिनिमा वाले पॉइंट्स है, मिनिमा वाले पॉइंट्स जिन पॉइंट पे तेरे को इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी मेरे भाई, जीरो। जिन पॉइंट्स पे तेरे को इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी मेरे दोस्त, जीरो। बात आ रही है समझ में, जहां पे मतलब इन पॉइंट्स पे तेरे को क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा, और इन पॉइंट्स पे भैया इंटेंसिटी इस प्रकार से वेरिएशन होती जाएगी। बात आ रही है समझ में, इंटेंसिटी इस प्रकार से बदलती जाएगी। ठीक है सर। अब यहां पे एक चीज और आती है यार, क्या कि सर एंगुलर विड्थ, या फिर कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कितने, उसकी जो एंगुलर विड्थ होगी वो कितनी होगी, कि वो कितनी एंगुलर विड्थ में फैला हुआ होगा, या फिर वो इसको ऐसे बोल सकता है कि फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर विड्थ क्या होगी, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर विड्थ क्या होगी। तो तू क्या बोलेगा, सर एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने बोल दिया, मैंने यहां पे फर्स्ट मिनिमा वाला पॉइंट पकड़ लिया और उसको सेंटर से मिला दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैंने बोला कि मान ले कि वो एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है सर, तो यहां से तेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि सर tan थीटा बराबर y/d, और सेम फर्स्ट मिनिमा एक नीचे वाले हिस्से के लिए भी होगा, लोअर पार्ट के लिए, तो इसका मतलब सर tan थीटा बराबर y/D। ठीक है, और अगर मैं अपन सारी कहानी किसके लिए कर रहे थे सर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सर tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया सर, y/D। अब उसने तेरे से पूछा क्या है, उसने तेरे से पूछा है सर एंगुलर स्प्रेड, यानी कि उसकी एंगुलर विड्थ पूछी है कुछ इस प्रकार से, एंगुलर विड्थ। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ क्या बोलेगा सर, 2 थीटा, कि सर इतने एंगल में क्या है सर, ये फर्स्ट मिनिमा फैला हुआ है, इतने एंगल में क्या है सर, फर्स्ट मिनिमा फैला हुआ है, तो इसका मतलब थीटा बराबर y/d, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2y/d, 2y/D। इसका मतलब 2 λ/a, इसका मतलब अगर तू y की वैल्यू रखेगा, y की वैल्यू कौन सी होगी सर, फर्स्ट मिनिमा वाली, तो इसका मतलब फर्स्ट मिनिमा के लिए y की वैल्यू क्या निकल के आई थी सर, λD/a। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 λD/a इंटू कैपिटल D से कैपिटल D मर गया, तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आई, एंगुलर स्प्रेड 2 λ/a। अब बात आती है कि सर हम यहां पे इसमें a में बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमसे मतलब कंफ्यूजन के चांसेस थोड़े ज्यादा है, तो भाई मेरी बात सुन, इसको अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। YDSC में अपन ने क्या पढ़ा था, YDSC में अपन ने क्या पढ़ा था कि सर YDSC में d sin थीटा बराबर डेल्टा x और tan थीटा बराबर y/D। ये सारी कहानी हमने किसमें पढ़ी थी, YDSC में। लेकिन अब बात करते हैं सर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। तो सर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कैसे होगा सर, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बस यहां पे स्मॉल d की जगह सर स्मॉल a आ रहा था, बाकी सारी कहानी क्या आ रही थी सर, सेम, बाकी सारी कहानी क्या आ रही थी, सेम। लेकिन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एक ये भी पंगा है भाई, जहां पे तेरे को a sin थीटा बराबर n लैम्डा मिलता है, वहां पे तेरे को मिनिमा मिल रहा है, और जहां पे तेरे को ऑड λ/2 मिल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 मिल रहा है, वहां पे तेरे को मैक्सिमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि YDSC में इंटरफेरेंस में कहानी क्या थी, उल्टी थी। तो भाई मेरी बात सुन, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मेरी बात सुन, यहां पे ये क्या था, स्लिट विड्थ, ये भी क्या है, स्लिट विड्थ। भाई चुपके से इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, d sin थीटा बराबर डेल्टा x। अब अगर तू ये कर लेगा तो भाई तेरे सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है सर। तो भैया यही दो इक्वेशंस है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में भी, जिससे तू डिफ्रैक्शन के सारे सवाल क्या कर सकता है मेरे दोस्त, सारे के सारे सवाल चाहे वो जेई मेंस के हो, नीट के हो या फिर जेई एडवांस के हो, वो बना सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर, मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया फिर इसी के साथ आज के लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज वाले लेक्चर में हमने बेसिकली डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या क्या होती है, कि सर लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू ए, या फिर जो स्लिट विड्थ होनी चाहिए वो लैम्डा ऑफ लाइट यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तभी आपको लाइट का डिफ्रैक्शन रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है सर, हमने जब यहाँ पे मैथमेटिक्स करी तो मैथमेटिक्स के क्या रिजल्ट निकल के आए भैया, दो ही रिजल्ट है, ए साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स और टेन थीटा बराबर वाई बाई कैपिटल डी। अगर तेरे को मिनिमा की कंडीशन चाहिए तो ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा पुट कर दे, और अगर तेरे को मैक्सिमा की कंडीशन चाहिए तो ए साइन थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। बिल्कुल सर, यहाँ पे तेरे को सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी, और जैसे जैसे तू आगे बढ़ता जाएगा एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कॉस स्क्वायर के हिसाब से कम होती जाएगी, और हर सेकेंडरी मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। बिल्कुल सर, फिर हमने इंटेंसिटी का वेरिएशन देख लिया, एंगुलर विड्थ देख ली। तो भैया इसी के साथ और इससे रिलेटेड, और याद रखना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन जब लास्ट में मैं तुमको एक PYQ सेशन दूंगा, उसमें मैं YDSC के, हाइगेंस वेव थ्योरी के, डिफ्रैक्शन के और पोलराइजेशन के सारे सवाल उसी लेक्चर में अपन उठा लेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, रैंकियान के साथ। तो भैया इसी के साथ आज इस लेक्चर को अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ इस वीडियो के जो PDF नोट्स है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे या फिर टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो टिल देन ठीक है भैया, टाटा बाय बाय।